जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। समयसार परमागम के कर्ताकर्म अधिकार की प्रारंभिक दो गाथाओं के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें जीव क्रोधादि भावों का अपना कर्म मानता है, स्वयं उनका कर्ता बनता है। इस अज्ञान भाव के कारण उसको कर्म का संचय होता है और कर्म के कारण इसको संसार का परिभ्रमण होता है। इस प्रकार से टीका में आचार्य देव ने जीव क्रोधादि का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए दो आधार दिए। पहला कि जीव का और क्रोध का जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध न होने से वो उसका कर्म नहीं हो सकता, क्रोधादि कर्म नहीं हो सकते जीव के। दूसरा, जो क्रिया है वो जीव की स्वभावभूत क्रिया नहीं है। स्वभावभूत क्रिया का तो करता है, लेकिन विभावभूत क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता है। इस अपेक्षा से जीव जब तक क्रोधादि का अपने आप को कर्ता मानता है तभी तक वो दुखी है, और जब दोनों क्रोध को और ज्ञान स्वभाव को, दोनों के विशेष अंतर को, इन इन दोनों के विशेषों के बीच में भेद को पहचान लेता है, तब जीव ज्ञानी हो जाता है। और ये आश्रव से निवृत्ति का उपाय है, आश्रव बंध से निवृत्ति का यही उपाय है। आचार्य कुंद कुंद देव ने द्वादशांग का सार लेकर के ये महत्वपूर्ण गाथाएं लिखी हैं। यानी सर्वज्ञ भगवान का ये उपदेश है। सर्वज्ञ भगवान ये कहते हैं कि ये जीव अपने स्वभाव और विभाव, इनके बीच में भेद को पहचान ले तो ये जीव सुखी हो जाए। लेकिन ये भेद को नहीं पहचानता है, अपने आप को क्रोधी, माया, चारी, लोभी इत्यादि विभाव रूप अनुभव करता है, इसीलिए दुखी है। इसके समर्थन में 12, 13 और 14 नंबर का जो छंद है पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ का, उसका यहाँ पर कल उद्धरण भी दिया गया था। उसी के भावार्थ को पढ़ते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये विषय सब चर्चा में आ चुका है, हम लोग कर चुके हैं। अब इसकी रीडिंग है तो आप रीडिंग करते जाइए। कहीं कोई अभिव्यक्ति ख्याल में ना आए, कोई भाव, कोई चीज ख्याल में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, बीच में भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको रीडिंग करते हैं आज हम। चलिए मीना जी आप पढ़िए, ये छंद के बाद, 14वें छंद के बाद से। जी, यहाँ जीवकृत रागादि परिणामों का निमित्त पाकर जीव से भिन्न कारमार वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद अपने आप ही ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणम जाते हैं। इसी प्रकार अपने चिदात्मक रागादि भावों परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते उस आत्मा के भी पौद्गलिक ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म मात्र निमित्त ही होते हैं। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि व शरीर आदि भावों से असमाहित होने पर भी, भिन्न होने पर भी अज्ञानी जनों को ये भाव अपने ही लगते हैं, अपने ही प्रतिभासित होते हैं। अज्ञानियों का यह प्रतिभास रागादि व शरीर आदि का अपना लगना ही संसार का बीज है, संसार का कारण है।
ज्ञानादि के समान ही रागादि में भी अपनापन होना अज्ञान है। यह अज्ञान ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का मूल निमित्त है और इस अज्ञान का मूल निमित्त पूर्वबद्ध कर्म है या पूर्वबद्ध कर्म का उदय है। प्रश्न, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान से कर्म का बंध और कर्मों के उदय से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान, यह तो एक दूसरे के आश्रय हो गए, अतः इनमें इतरेतराश्रय नाम का दोष आएगा। परस्पर एक दूसरे के आश्रय को ही इतरेतराश्रय दोष कहते हैं। कर्म का कारण अज्ञान और अज्ञान का कारण कर्म, इस प्रकार यह अज्ञान और कर्म परस्पर एक दूसरे के आश्रय हो गए, अतः यहाँ इतरेतराश्रय दोष हुआ। इस दोष को अन्योन्याश्रय दोष और परस्पराश्रय दोष भी कहते हैं। उत्तर, इस प्रकार का दोष तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज में भी दिया जा सकता है, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होता है वह बीज उसी वृक्ष से उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार जिस अज्ञान से जो कर्मबंध होता है उस कर्म के उदय से वही अज्ञान नहीं होता, अपितु अन्य अज्ञान ही होता है, अतः इतरेतराश्रय दोष नहीं हो सकता। हाँ, एक सेकंड। यहाँ इतरेतराश्रय दोष क्यों नहीं है, इसका एक हेतु दिया। जैसे आपने ऐसे देखा होगा, दो लकड़ियां हों और उनको ऐसे टिका के रख दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सी लकड़ी किस लकड़ी से टिकी हुई है, तो क्या हम जवाब देंगे? एक दूसरे से दोनों एक दूसरे से टिकी हुई है। एक दूसरे से टिकी हुई है ना। तो क्या कर्म का उदय और जीव का होने वाला विभाव परिणाम, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से टिके हुए हैं क्या? तो आचार्य कहते कि नहीं। क्यों? क्योंकि जीव को जो परिणाम हुआ है ना, विभाव रूप विभाव भाव हुआ है, उस विभाव में निमित्त भूत कर्म, ठीक है, उस विभाव में निमित्त भूत कर्म, कर्म निमित्त है और ये विभाव परिणाम हुआ। ये एक बात तो ठीक है कि कर्म का उदय है, उसके निमित्त से जीव को विभाव परिणाम हुआ, लेकिन क्या वो विभाव परिणाम जो वर्तमान में हो रहा है उससे ही उस कर्म का संचय हुआ है जो अभी उदय में आ रहा है, या वो भविष्य में उदय में आएगा? बात ख्याल में आई? जी। देखो, जैसे किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले मिथ्यात्व का बंध किया था और वो आज उदय में आया, और उसके उदय के निमित्त से जीव को दर्शन मोह संबंधी मिथ्यात्व हुआ, तो उस मिथ्यात्व का कारण तो वो कर्म है, लेकिन उस मिथ्यात्व के कारण जो वर्तमान में हो रहा है उसके कारण उसका बंध नहीं हुआ है। यहाँ दृष्टांत क्या दिया कि वृक्ष से पेड़ आया कि पेड़ से वृक्ष आया, बीज से वृक्ष आया कि वृक्ष से बीज आया। तो कहते हैं कि जो बीज है ना, वो जिस वृक्ष से आया है, बीज उस वृक्ष में कारण नहीं है। माने हाथ में आपके बरगद का बीज है, तो कहे कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी ठीक है? एकदम ही नहीं आ रही कि हेलो? आवाज आ रही है अभी? जी अभी आई। जी आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि हाथ में मान लो बरगद का बीज है, बरगद के पेड़ का, तो वो बीज किस पेड़ से आया कि हाँ ये सामने पेड़ खड़ा हुआ है, इस पेड़ से ये बीज आया। अब कोई पूछे कि पेड़ कहाँ से आया, तो क्या वो पेड़ उसी बीज से आया है जो हम हाथ में लिए हुए हैं?
नहीं। तो पूर्व काल में नहीं। बरगद के पेड़ से कोई बीज निकला होगा, उससे वो पेड़ हुआ है। तो इतरेत्राश्रय दोष उसे कहते हैं कि दो चीजों विशु को को मना परस्पर करो। एक दूसरे का कारण कहना। तो बोलो। यहाँ परस्पर एक दूसरे में निमित्त कारण नहीं है, यानी जिस कर्म के उदय से जीव को वर्तमान में परिणाम हुआ है, उस परिणाम के कारण वो कर्म नहीं है, अपितु उस परिणाम के कारण जो कर्म बंधेगा वो तो भविष्य में उदय में आएगा। तो इसलिए इतरेत्राश्रय दोष तो नहीं है, लेकिन ये कह के छुटकारा नहीं मिलेगा कि इतरेत्राश्रय दोष नहीं। अब दूसरा दोष उपस्थित हो जाता है, उस दोष का नाम है अनवस्था दोष। अब अनवस्था दोष क्या होता है और किस प्रकार से अनवस्था दोष का भी निराकरण होता है, उसकी चर्चा आगे है। ये इतरेत्राश्रय वाला पॉइंट ख्याल में आया सभी को? जी। ठीक है, अब इतरेत्राश्रय वाला देखते हैं। सर प्रश्न। इतरा दोष माने वर्तमान के कर्मोदय में नहीं आ रहे हैं, पिछले कर्मोदय में आ रहे हैं। हाँ, बस बस, जो कर्म वर्तमान में जीव के विभाव परिणाम का कारण है, वो कर्म वर्तमान विभाव परिणाम के कारण नहीं बंधा है। ठीक है जी। हाँ, चलिए अब प्रश्न। अब अनवस्था दोष के बारे में चर्चा करते हैं। अनवस्था दोष किसे कहते हैं? कि जीव को विभाव हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले कर्म बांधा था ना। तो कर्म क्यों बांधा? कि वो कर्म उसके पहले उसने विभाव भाव किया था ना। तो ऐसे उसके पहले ये, उसके पहले ये, उसके पहले ये बात करते जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि ये जीव को विकार हुआ किसके कारण। तो इस स्थिति को अनवस्था दोष बोलते हैं। लेकिन जहां चीजें अनादि हों, काल का ही कोई प्रारंभ नहीं हो, तो उसमें अनवस्था दोष नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब वो चर्चा अगले प्रश्न में है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? शशि जी पढ़िए, आप पढ़िए। जी। प्रश्न, ना सही इतरेताश्रय दूर, पर इस प्रकार मानने से अनवस्था दोष हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान का कारण पूर्वकृत कर्म और पूर्वकृत कर्म का कारण उसके पहले भी उसके भी पहले का अज्ञान तथा पहले के अज्ञान का कारण उसके भी पहले का कर्म। इस प्रकार हम कहाँ तक पीछे जावेंगे? आखिर कहीं तो विराम लेना ही होगा। उत्तर, नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह परंपरा अनादि है। आखिर बीज और वृक्ष के उदाहरण में भी तो अनादि परंपरा के आधार पर ही इन दोषों का निराकरण होता है। बीज और वृक्ष तथा कर्म और अज्ञान की अनादि परंपरा होने से ना तो इसमें इतरेत आश्रय दोष आता है और ना ही अनवस्था, अतः यह संपूर्ण कथन निर्दोष और निरापद है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्म बंध का मूल कारण कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है। कर्ता कर्म प्रवृत्ति रूप अज्ञान है। आत्मा और आश्रवों में अभेद ज्ञान है। आत्मा और आश्रवों के बीच होने वाले भेद ज्ञान का अभाव है। अतः मूल गाथा में यह ठीक ही कहा गया है कि जब तक यह आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता, तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोध आदि में वर्तन करता है, और क्रोध आदि में बरते हुए इस आत्मा के कर्म का संचय होता है। जीव के बंध का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने यही कहा है। अगला प्रश्न। हाँ। यही यदि आत्मा और आश्रवों को भिन्न भिन्न जान लेने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है, तो फिर आपने बताया और हमने जान लिया, तो क्या हमारे बंध का निरोध हो गया? उत्तर, अरे भाई, ऐसे जानने से काम होने वाला नहीं है। आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का निरोध होता है। यही कारण है कि आचार्य जयसेन ने इसी गाथा की व्याख्या में अज्ञानी का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। किंचे यावत् क्रोधाद्या स्रव वेभ्यो भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम स्वसंवेदन ज्ञान बलेन
न जानाति तावत् कालम ज्ञानी भवति। अज्ञानी सन अज्ञान जाम कर्म कर्त कर्म प्रवर्तितम न मुंचति तस्मात् बंधो भवति। बंधात् संसारम परिभ्रमतीत्य अभिप्राय। एक सेकंड मैं इसको पढ़ देता हूं फिर से। किंच, किंच माने अज्ञानी का स्वरूप क्या है, वो बात इस प्रकार है। यावत, यावत माने जब तक, क्रोधात क्रोध से, आश्रवेभ्यो आश्रवों से, भिन्नम क्रोध आदि आश्रवों से भिन्न, शुद्धात्म स्वरूपम माने क्रोधादि आश्रव भावों से भिन्न शुद्धात्म स्वरूप को स्वसंवेदन ज्ञान बलेन न जानाति, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता है, तावत तब तक, तावत काल माने उस काल तक, तावत कालम अज्ञानी भवति तब तक, उस काल तक ये जीव अज्ञानी रहता है। जब तक आश्रवों, क्रोधादि आश्रवों और शुद्धात्मा के स्वरूप को स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, ये यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है कि जानता तो है, लेकिन क्या स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जानता है? तो स्वसंवेदन ज्ञान ने आत्मानुभूति पूर्वक जानना, वो कहने का अभिप्राय यहाँ पे है। अज्ञानी सन अज्ञानी होता हुआ, अज्ञान जाम अज्ञान के कारण उत्पन्न, अज्ञान जनित कर्म कर्तृकर्म प्रवृत्ति को न मुंचति नहीं छोड़ता है, तस्मात् इसलिए बंधो भवति बंध होता है, बंधात माने बंध से, संसारम माने संसार में, परिभ्रमति परिभ्रमण करता है, इति अभिप्राय। यहाँ पर जानने का यह अभिप्राय है। यानी जानने का क्या अभिप्राय है? आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न जानने का अभिप्राय यह है कि स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जाने तो इसको बंध का निषेध होता है, बंध रुकता है और ये ज्ञानी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। लता जी पढ़िए। जी, दूसरी बात यह है कि जब तक क्रोधादि आश्रव भावों से भिन्न शुद्धात्मा का स्वभाव स्वसंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता, तब तक अज्ञानी रहता है। अज्ञानी रहते हुए अज्ञान से उत्पन्न होने वाली कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को भी नहीं छोड़ता है, अतः बंध होता है। बंध से संसार परिभ्रमण होता है, यह अभिप्राय है। उक्त कथन में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि आत्मा और आश्रवों की भिन्नता मात्र शब्दों में नहीं जानना है, अपितु आश्रवों से भिन्न निज भगवान आत्मा अनुभूति में आना चाहिए। अनुभव ज्ञान का विषय बनना चाहिए। जब तक निज भगवान आत्मा अनुभूति का विषय नहीं बनेगा, आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी निवृत्त नहीं होगी, और जब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त नहीं होगी, तब तक बंध का निरोध भी नहीं होगा। इस प्रकार इन गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि बंध का मूल कारण अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और जब तक इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होगी, तब तक कर्म का बंध भी नहीं रुकेगा। ठीक है, ये 70, 69 और 70 नंबर की गाथा में बंध का मूल कारण क्या है? तो बंध का मूल कारण जीव का अज्ञान है। अब यहाँ पर अज्ञान का प्रतिनिधि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को बनाया है, और इसके पहले जो चर्चा आई थी उसमें इस प्रवृत्ति का मूल कारण पर पदार्थ में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि को बनाया था। तो वास्तव में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और ये भोक्तृत्व बुद्धि, ये कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, एक ही। लेकिन शिष्य को समझाने के लिए आचार्य भगवान इनको अलग अलग करके विस्तार से समझा रहे हैं, जिससे कि कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान
अथवा एकत्व ममत्व बुद्धि संबंधी अज्ञान समग्रता के साथ में समझ में आए और ये जीव इस अज्ञान से निवृत्त होकर के बंध का अभाव करे। तो ये यहाँ पर 69 और 70वीं नंबर की गाथा में बंध के मूल कारण की चर्चा है। और मूल कारण क्या है? अज्ञान है। और अज्ञान कैसा है, कौन सा अज्ञान है? कि अज्ञान यही है, ये अज्ञान नहीं है कि शास्त्र नहीं पढ़े हैं, बहुत याद नहीं है, बहुत रटा नहीं है, बहुत सुना नहीं है, नहीं, ये स्वद्रव्य और परद्रव्य में भेद को नहीं जानता है, विशेष अंतर को नहीं जानता है, विशेष अंतरम न वेत्ति, इसीलिए इसको बंध होता है। तो बंध से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि इस विशेष अंतर को यानी विशेषों के भेद को पहचानना चाहिए। पहचान लेगा तो बच जाएगा। जैसे कोई ठग है, ठग से बचने का क्या उपाय है? 10 ताले डाल के आप लेके जाओ, जो ठग है वो तो ठग ही लेगा, तो भी आप ही ताले खोल के उसको सौंप दोगे अपना सर्वस्व जो भी आपके पास है। तो ठग से बचने का उपाय यह है कि ठग को पहचानो कि कौन ठग है कौन ठग नहीं है, तो बच सकते हो। पहचान नहीं है तो चाहे 1000 तालों में संपत्ति रख लो, वो सुरक्षित नहीं है। इसी प्रकार कर्ता कर्म के संबंध में कितना ही मन वचन काय की प्रवृत्ति से हाथ पैर मार लो, लेकिन इस बंध से नहीं बच सकते जब तक कि बंध का जो मूल कारण अज्ञान है, किसके संबंध में अज्ञान? स्वद्रव्य और परद्रव्य के संबंध में अज्ञान। जब तक उस अज्ञान की निवृत्ति नहीं है तब तक जीव बंध से भी नहीं बच सकता है। अब यहाँ बंध से निवृत्ति का क्या उपाय है, कब होगी, ये चर्चा है कि जीव इस प्रकार से आश्रव बंध क्रोधादि भावों से कब बचेगा, कब इनसे निवृत्ति होगी, उसकी चर्चा 71वीं नंबर की गाथा में है। वो गाथा का अब अपन वाचन शुरू करते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े क्या भैया? आपने पढ़ा नहीं ना अभी? 69 गाथा में यह बताया गया है कि बंध का मूल कारण अज्ञान जन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ही है। अतः अब यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, कैसे होगी। इसी प्रश्न के उत्तर में 71वीं गाथा का जन्म हुआ है। यही कारण कि आचार्य अमृतचंद 71वीं गाथा के उत्थान का इस प्रकार देते हैं। कदाश्चाह कर्ति कर्म प्रवृत्ते निवृत्ति रीति चेत। यदि कोई कहे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है, तो कहते हैं कि गाथा में पहले संस्कृत का बता दूं। कदा, कदा माने होता है कब, संस्कृत का शब्द कदा। अस्याह, अस्याह माने इसकी, किसकी? कर्तृकर्म प्रवृत्ते है, कर्तृकर्म प्रवृत्ति की निवृत्ति ही, निवृत्ति यानी इससे छूटना, इससे छुटकारा। इति चेत, यह कहते हैं, यह समझाते हैं। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से कब छुटकारा मिलेगा ये समझाते हैं। 71वीं नंबर की गाथा है, मैं पाठ करता हूँ, आप उस गाथा को दोहराइए। जय्यायमेण जीवेण अपणो आसवाणयत हेव नादम होदि विशेषंतरम तो तैयाण बंधो से क्या कहते हैं? जैया, जैया का मतलब है यावत, यावत माने जब तक। इमेण जीवेण, इस जीव की, इमेण जीवेण इस जीव की, अपणो, अपणो माने स्वयं आत्मा, और आसवाणम यतहेव, आत्मा और आश्रवों के बीच में क्या नहीं होता? विशेषंतरम,
इनके विशेषों के भेद को, देखो ज्ञान तो होता है लेकिन बल यहाँ क्या दे रहे हैं आचार्य कि इनका भेद को नहीं पहचानता है। समस्या ये नहीं है कि इसकी आंखें नहीं है, इसको ज्ञान का परिणमन नहीं है, सब है, जानता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, याद भी करता है, लेकिन तकलीफ क्या है, पहचान नहीं है इसको। सबसे बड़ी चीज तो पहचान होना है ना, तो पहचान नहीं है, और पहचान नहीं होने से ही ये उस प्रवृत्ति में कर्म को अपना मानता है, अपना सर्वस्व मानता है। ये बहुत हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट अज्ञान है। जगत के जितने भी अज्ञानी जीव हैं वो क्रोध को अपना पार्ट मानते हैं, अपने स्वरूप का पार्ट मानते हैं, राग द्वेष मोह आदि भावों को। यही तो मैं हूं, इससे और क्या है इससे। एक माता अपने आप को माता क्यों मानती है? क्योंकि अपने पुत्र को देख के उसमें मातृत्व आता है। एक पुत्र अपने आप को पिता क्यों मानता है? एक पुत्र अपने आप को पुत्र क्यों मानता है? इसीलिए मानता है क्योंकि वो इन सभी विभाव भावों में अहम बुद्धि करता है, ममत्व बुद्धि करता है, इनको अपना कर्म मानता है, इसीलिए वो भाव जागृत होता है। मुनि भगवंतों को क्यों नहीं आता किसी के ऊपर पितृत्व है, किसी की रक्षा का भाव, किसी को बचाने का भाव, किसी की सेवा का भाव। सेवा माने लौकिक जनों की सेवा की बात है, उनको लौकिक उपदेशों का भाव क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि वो एक कर्ता कर्म प्रवृत्ति को पहचानते हैं और इसीलिए उनको क्रोधादि भावों से निवृत्ति हो गई, आश्रमों से निवृत्ति हो गई, इसलिए इस जाति के भाव नहीं आते हैं। तो जय्या इमेण यदा अनेन जीवेन, जब तक इस जीव की आत्मा और आश्रमों के बीच में विशेषंतरम ज्ञातम न भवती, जब तक ये इनके विशेषों के नहीं पहचान लेता है, तैया तब तक विशेषांतरम तु तदा न बंधस्तस्य, अगर ये पहचान लेता है तो इसको बंध नहीं होता है। ठीक है, जब यह जीव आश्रव और आत्मा के भेद को पहचान लेता है, णादम माने ज्ञातम, ज्ञात हो जाते हैं, ज्ञातम भवती णादम होती, ज्ञात हो जाते हैं, तो तैयाणा बंधो से है, तो उसको बंध नहीं होता है। दोनों के भेद को नहीं जानता है तो बंद होता है, दोनों के भेद को पहचान लेता है तो नहीं बंधता है। ठग है, उसको नहीं पहचानता है, उसको अपना हितैषी मानता है तो ठगाता रहता है। ठग को पहचान लेता है तो सावधान रहता है, ठग उसे नहीं ठग पाता है। तो इस प्रकार से जो पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले आश्रवादी भाव हैं, उनके बीच में, विभाव भावों के बीच में, संयोगी भावों के बीच में और आत्मा के स्वभावभूत भाव के बीच में, तादात्म्य ज्ञान भाव के बीच में, इनके अंतर को पहचान लेता है। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो उसको मोह आदि का अभाव हो जाता है, क्रोध आदि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, तो आश्रमों का निषेध हो जाता है। तो एक ही माने जो बात 69-70 गाथा में आचार्य ने नास्ति परक कथन के माध्यम से कही थी, अज्ञानी जीव, अज्ञानी कौन है कि जो क्रोधादि भावों में स्वयं ज्ञान स्वभावी होते हुए भी क्रोधादि भावों को अपना कर्म मानता है, वो अज्ञानी है, वो कर्म का बंध करता है। और जो जीव अपनो आसवाण या तहेव विशेषंतरम नादम होती, जब इस जीव को आत्मा और आश्रमों के विशेष भेद का ज्ञान हो जाता है तो उसको न बंधों से बंध नहीं होता है। ये सरल सी बात है। अब ये बात तो पीछे आचार्य ने कही कि जानते तो हैं, अब बता दिया आपने, अब हमने जान लिया, अब बंध का निषेध होना चाहिए। तो कहते हैं स्वसंवेदन ज्ञान के बल से आत्मानुभूति पूर्वक जानना, उसको जानना कहा है। खाली शब्द ज्ञान रूप, अनुकरण ज्ञान रूप जानना, वो जानना नहीं है, अनुभूति पूर्वक जानना ही मोक्ष मार्ग में जानना कहलाता है। ठीक है, गाथा एक बार मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद किसी एक व्यक्ति को मैं पढ़ने के लिए कहूंगा तो आप उसको पढ़ें फिर। जय्यायमेण जीवेण
अपनो आसवाण यतएव णादम होदि विशेषण तरंतु तैयाण बंदो से। हाँ कौन पढ़े? जैया भैया हम पढ़े। हाँ पढ़िए। जैया मेण जीवेण अपनो आस बाणत हेवे नादम होदि विशेषंतरम तू तैयार बंधो से। कोई कठिन शब्द हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी शब्द का अर्थ ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। विशेषंतरम, विशेष अंतरम माने मतलब विशेषांतर। विशेष और अंतर दो शब्द हैं। विशेष किसके? ये जो 9 पदार्थ है ना, ये विशेष हैं, जीव अजीव के विशेष हैं। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये विशेष हैं। इन विशेषों में मेरा स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या नहीं है, इस भेद को कहते हैं अंतर। ठीक है, देखो जो नीचे डॉक्टर साहब ने अनुवाद किया है ना, वहां पर अंतर के लिए भेद शब्द का प्रयोग किया है। विशेष अंतर शब्द के लिए प्रयोग किया है भेद, उसका अनुवाद किया है भेद। देखो मैं पढ़ता हूं एक बार। आत्मा अर आश्रवों में भेद जाने जीव जब, जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं होवे बंध तब। विशेष अंतरम का मतलब है भेद, भेद जानना। जब तक आश्रव और आत्मा के बीच में भेद नहीं जानता है, तब तक इसको आश्रव और बंध होता रहता है। ठीक है, विशेष अंतर का मतलब यही है, विशेषों के भेद को नहीं पहचानता है। आश्रव और आत्मा ये हो गए विशेष, और इनके बीच में भेद हो गया अंतर, इसको नहीं पहचानता। चलिए अब आगे रीड करेंगे, करते हैं इसको। कौन करेगा? जिसने अभी नहीं पढ़ा हो उनसे अनुरोध है कि वो पढ़ने का उपक्रम करें। हाँ मीना तड़ैया जी पढ़ेंगे आप? मीना तड़ैया जी अनम्यूट करिए। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है मीना जी का। किसी और को मैं पढ़ने के लिए कहूँ। नोट 4 कौन है? रेडमी नोट 4। सर मैं हूँ, आ रहा था। अच्छा अच्छा आप, ठीक है आप पढ़िए। जब यह जीव आत्मा और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। देखो, उत्थानिका में तो प्रश्न किया गया था कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है, और गाथा में उत्तर दिया जा रहा है कि जब यह जीव आत्मा और आश्रमों में भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। आप टीका के अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर प्रश्न गाथा के उत्तर और टीका के निष्कर्ष में कोई संगति नहीं है, पर जब गहराई में जाकर विचार करते हैं तो सब कुछ स्पष्ट होता है। भी अज्ञान ही है, तथापि यहाँ कर्माधिकार होने से, कर्ता कर्म का प्रकार होने से क्रोधादि अज्ञान आ जाता है। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ आराधना दीदी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू है। मीना जी तड़ैया आप पढ़ेंगे? मीना जी भी नहीं पढ़ना है, शायद उनको भी कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है मुझे। चलिए कोई और पढ़ना चाहे तो ममता जी सर्राफ।
कहाँ से पढ़ोगे? देखो उत्थानिका में तो प्रश्न किया गया था, यहाँ से पढ़िए। हाँ, देखो उत्थानिका में तो प्रश्न किया गया था कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है, और गाथा में उत्तर दिया जा रहा है कि जब यह जीव आत्मा और आश्रमों में भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता है, तथा आत्मख्याति टीका में के अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि उत्थानिका के प्रश्न और गाथा के उत्तर और टीका के निष्कर्ष में कोई संगति नहीं है, पर जब गहराई में जाकर विचार करते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि देहादि पर और क्रोधादि आश्रव भावों में एकत्व ममत्व बुद्धि भी अज्ञान ही है, तथापि यहाँ कर्ता कर्म अधिकार होने से, कर्ता कर्म का प्रकरण होने से क्रोधादि आश्रव भावों में कर्तृत्व को ही अज्ञान कहा जा रहा है। आत्मा कर्ता और क्रोधादि आश्रव भाव कर्म, इस प्रकार की मान्यता का नाम ही यहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और इसे ही अज्ञान कहते हैं, तथा यही बंध का मूल कारण भी है। अतः यह स्पष्ट ही है कि यह कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान ही बंध का कारण है, और इस अज्ञान के अभाव होने पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति भी हो जाती है और बंध का निरोध भी हो जाता है। अतः कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान के निरोध से अर्थात ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सहज ही सिद्ध हो जाता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि उत्थानिका में कप शब्द द्वारा प्रश्न को कालवाचक बनाया गया है और गाथा में विधि बताकर पुरुषार्थ की मुख्यता से उत्तर दिया गया है। गाथा में कप का उत्तर निश्चित समय न बताकर प्रश्नकार पर ही वजन डालकर संपूर्ण उत्तरदायित्व डालकर कहा गया है कि जब तू आत्मा और आश्रमों के भेद को जानेगा, अंतर को पहचानेगा, तब बंध का निरोध होगा। इस तरह जानने पर वजन डालकर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो गया है। हाँ बस इस गाथा का, हाँ जी, यहाँ तक जो गाथा का सामान्य जो हार्द है, सामान्य मर्म है, वो खोला गया है और बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य कहते हैं कि किसी कोई वस्तु का त्याग हमको होता है तो वो उसको जान करके ही होता है। छेडाला में बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, वहां ये नहीं कहा कि दोष का त्याग करने से होता है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि जानने से ही, जान लिया कि ये दोष है तो उसका त्याग होगा, जान लिया कि ये गुण है तो उसका ग्रहण होगा। माने किसी भी वस्तु के त्याग और ग्रहण का एकमात्र आधार उसको जानना ही है। सामने दूध रखा हुआ है बहुत बढ़िया मलाईदार और उसमें मक्खी पड़ी हुई है, तो उस दूध का त्याग कब होगा? कि उसमें मक्खी देख लेगा तो त्याग हो जाएगा, अपने आप त्याग हो जाएगा। तो जानने से ही त्याग हुआ ना। जो कुम्हार वो क्या बोलते हैं, जैसे चादर का उदाहरण दिया, वस्त्र का उदाहरण दिया कि जानने से कि ये वस्तु मेरी नहीं है, मेरे चिन्ह इसमें नहीं है, तो उसका त्याग हो जाता है। तो वास्तव में त्याग का आधार ज्ञान ही है। आगे आत्मख्याति के आधार पर विस्तार से चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, 40 मिनट का अपना समय हुआ है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, के लिए जिन